तो लगातार सर्वे कर रहे हैं, एक साथी और मिले हैं, इनसे जानकारी लेते हैं। जी नमस्कार बाबू जी, क्या नाम है नमस्कार आपका? जी, बलवंत राय। बलवंत राय जी, मंडी के अंदर हो आप, और मंडी का क्या रुझान है जो 9 साल 9.5 साल से बीजेपी की सरकार रही है? देखो सरकार तो अच्छी है, ये जी काम तो सही चल रहा है, जी लेकिन जो केजरीवाल गिरफ्तार किया ना, ये गलत है। जी। तो क्या उससे नुकसान होगा? नुकसान होगा, जी, तो कुरुक्षेत्र लोकसभा में भी नुकसान होगा? बिल्कुल होगा। जी। तो किस प्रकार से, कौन सा कैंडिडेट आपको लग रहा है कि ये बीजेपी इसका आपका सुशील जी। इंडिया गठबंधन का है? हाँ, इंडिया गठबंधन का। जी। तो इंडिया गठबंधन का सुशील गुप्ता है? हाँ जी, जी। तो क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी करना गलत था जी? गलत था जी। गलत था। कैसे गलत था, क्यों गलत है, ये थोड़ा बताएं। नहीं, इन्हें कोई गलत काम तो किया नहीं। जी अच्छा काम करने लग रहा है सारा। ये दिल्ली में भी देख लो, बहुत बढ़िया काम किया, पंजाब में भी बहुत बढ़िया काम किया। जी। तो क्या लगता है कि मतलब जो गिरफ्तार किया गया है उसका नुकसान होगा? नुकसान होगा, जी। किस प्रकार का नुकसान होगा? पॉलिटिक्स में होगा जी, राजनीति पॉलिटिक्स का। में, हाँ, पॉलिटिक्स में नुकसान होगा। तो साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई है, वैसे तो कह रहे हैं कि बीजेपी ने काम किया है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई है उससे जो है नुकसान जो है बीजेपी को हो सकता है। और यहाँ पर कुछ साथी बैठे हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ उनका कहना है। जी नमस्कार जी बाबू जी। जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा स्वीटी पाल है जी। स्वीटी पाल जी, हम सर्वे पे निकले और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के, जो मंडी में आप बैठे हो, तो मंडी के अंदर कोई काम या जो आड़तियों का या किसी प्रकार का भी सरकार के दौरान हुआ हो, कुछ भी? कुछ नहीं होया भाई सरकार के दौरान। कुछ भी नहीं हुआ? लाइसेंस हमारे तो मेन मुद्दा जी वही कोर्ट में जा रहे हैं, जी। कोर्ट ही कराएगी जी सब कुछ। इन्हें कुछ नहीं करे तो सरकार यहाँ ने। पे जो नेता नूता नहीं आए, कोई बीजेपी के नेता आए हो? हाँ जी, आ जाए चले जाओ, मतलब तो किसी के सामने मात रखी हो? सबके सामने रखी जी। जी बस आर के फिर कोर्ट में गए, जी वहाँ से स्टे मिल रहा जी। जी। तो अब की बार क्या लग रहा है, जो लोकसभा का इलेक्शन है, जैसे कुरुक्षेत्र लोकसभा से? इंडिया गठबंधन का लगा हमें तो जी। जी, इंडिया गठबंधन का। हाँ जी, क्या लगता है कि कांग्रेस का जो सुरजेवाला का जो प्रभाव है शहर के अंदर, और जो बढ़िया जी, अलग बढ़िया अलग, है, बढ़िया बिल्कुल उसका बेनिफिट होगा? बेनिफिट पूरा मिलेगा। जी। क्या इसका नुकसान नहीं होगा कि जिस प्रकार से केजरीवाल अंदर चले गए हैं? इसका फायदा ही होगा जी, नुकसान नहीं होगा। किसको फायदा होगा? इंडिया गठबंधन को, केजरीवाल को अच्छा। फायदा तो ही लोग क्या सोचते हैं इसको, जिस प्रकार से केजरीवाल को अंदर किया गया है? होगा। गलत है जी, देखो। गलत है? हाँ गलत है जी, ये तो मतलब एक तानाशाही वाला काम हो रहा है जी। साना सही। कैसे गलत है, क्या क्या लगा आपको, मतलब गलत इसमें? भी सीटिंग सीएम को पहले मतलब माना तो गलत लगे जी, देखो वैसे। जी हाँ, जो रूल चेंज कर दिया पीएमएलए कोर्ट में, जो रूल था जी वो बस। जी। बस क्या ना जी, नहीं, जो नहीं, इसने कोई बात नहीं, आप बता दो ऐसा थोड़ा। जी, जो इसने कह दिया ये बताओ जी। नहीं, वो तो वही कैसे- आपने सुनो, आप नहीं पता, आप भी आम आदमी हो, मैं भी आम आदमी, सबने पता भी क्या हो रहा है, पता वही ज़्यादा इसका आगे तो आना चाहता नहीं है। जी। ये मतलब जो- कि अंदर खाते भाई सामने नहीं आना चाहता, लेकिन अंदर खाते जो है, सारे हाँ, बस वही। अंदर खाते सारे के सारे, मतलब यही बात कहना चाहता सारे देश के अंदर भी लहर, उल्टी लहर चल पड़ी थी, गलत है हूँ। वो, उल्ट लहर चल पड़ी बहुत गलत भाई। केजरीवाल को अंदर कर दिया, गलत है ये। केजरीवाल को अंदर कर दिया। तो इसकी है जी बिल्कुल गलत बात है जी। जी। इसका बहुत असर पड़ेगा जी इसका बहुत लोकसभा में, चुनाव में। बहुत असर पड़ेगा जी। जी। तो फिर अब की बार जैसे कुरुक्षेत्र लोकसभा से जैसे सुशील गुप्ता खड़े हैं, तो क्या लगता है मार्जिन से जीतेंगे? 100% जीतेगा 100%? जी। पिछली बार आपने वोट डाली थी? भाई, तो मैं ना, मैं व्यापारी आदमी है, सारी बात मैं सारी को अच्छा। आगे आप क्या मेरे पास सारी बात व्यापारी आदमी अच्छा अच्छा। तो क्या लग रहा है कि मतलब अंदर ही अंदर चलेगा सिस्टम? हाँ जी, बिल्कुल जी, सही बात है जी। जी जी जी। तो साफ तौर पर अंदर ही अंदर जो शुभ है, ऊपर से लोग, और अंदर ही अंदर जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए नुकसान भी हो सकता है। और भी साथी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ उनका कहना है। तो मंडी के अंदर पहुंचे हैं, और मंडी के अंदर अलग अलग जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्रुप बना करके जो व्यापारी हैं वो अपना समय निकालने के लिए ताश भी खेल लेते हैं, और अलग अलग जैसे बैठ जाते हैं, चर्चा के लिए भी बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर हम बातचीत करेंगे यहाँ से मिलने के लिए, और इनसे बातचीत करते हैं। जी, एक मिनट। राम राम जी। कोई नहीं, बोल इधर देखो। अरे कोई बात नहीं, कैमरा चल रहा है सामने। क्या कुछ कहना चाहोगे, जिस प्रकार से माहौल बन रहा है? यहाँ तो आम आदमी पार्टी के पक्ष में मोल है। अच्छा, आम आदमी पार्टी के। अभी कोई दूसरा कैंडिडेट तो आया कांग्रेस नहीं का है। मोल नहीं है? हैं? कांग्रेस का? कांग्रेस आम आदमी पार्टी के लाइन्स है मतलब। अच्छा, इंडिया गठबंधन का मोल है इधर। हाँ। अच्छा, ये कह रहे हो। अच्छा, ये केजरीवाल को जो अंदर करे, इसका कोई? केजरीवाल गलत करे, अंदर बदले की भावना से तो नहीं करना चाहिए। देखो जी, किसने करे बदली? जो भी मतलब अंदर हो या गलत हो या, देखो जी। तो नुकसान होगा इससे? पार्टियों नुकसान तो होगा। किसको होगा नुकसान? बीजेपी को। बीजेपी को होगा। तो आम आदमी पार्टी को नुकसान नहीं होगा? नहीं चुनाव प्रचार में नहीं आ पाएंगे वो? नहीं।
अच्छा, क्या लगता है यहाँ कुरुक्षेत्र लोकसभा से जो सुशील गुप्ता है इस टाइम तो अकेला ही है ये, जी और तो कैंडिडेट आया नहीं। जी, तो क्या लगता है कि ये टक्कर दे पाएंगे बीजेपी को? टक्कर तो पूरी देगा। जी, हाँ, बाकी बीजेपी का कैंडिडेट आएगा उसके ऊपर उसके ऊपर उसके डिपेंड ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो और भी साथी हैं यहाँ पर, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। नमस्कार बाबू जी। श्यामलाल जी कोई बात नहीं, आप भी। श्यामलाल जी जी श्यामलाल जी, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया जी। जी, क्या लग रहा है 2024 का इलेक्शन है? मोदी जी की है जी, किसी की कोई कुछ नहीं है। जी मोदी जी आवेंगे, मोदी जी के नाम पर वोट है, या कोई दूसरी चीज़ों के ऊपर वोट नहीं है। जी, मोदी है या तो जो सांसद कोई आएगा, कोई उसकी कोई वो नहीं है। कोई सांसद आ जाओ, कोई सांसद आ जाओ, कोई सांसद कोई भी खड़ा हो कोई जाए। खड़े हो जाओ। मतलब ये जैसे इनका कहना है, क्या कौन भी खड़ा हो जाए? गधा खड़े हो जो तो मोदी बनाया मेरा कह दिया अच्छा, मोदी किसी को खड़ा कर दिया जी। तो ऐसा मतलब क्यों लग रहा है ये? है जी, इलेक्शन देश का इलेक्शन है जी, देश का इलेक्शन है, देश का ही विषय है, या कोई जातिगत विषय नहीं है, देश का ही विषय है, देश के विषय पे इलेक्शन। मंडी वालों के लिए कोई काम हुआ हो? मंडी का तो विषय नहीं जी, वो देश का विषय तो। नहीं, मंडी का आगे आएगा, आगे करेंगे मंडी के मंडी का क्यों विषय आगे जो इलेक्शन आएगा मंडी का, उसके ऊपर इलेक्शन होगा। तो यहाँ जो सेंट्रल गवर्नमेंट का मंडी से कोई लेना देना नहीं नहीं, मंडी से कोई लेना देना नहीं, ये देश का इलेक्शन है। जी। अभी जैसे कई व्यापारियों से मिला था, तो कह रहे हैं कि हमारे जो लाइसेंस रिन्यू नहीं करेगा ये। तो वो सबके अपने व्यू हैं जी, वो आगे निकाल लेंगे ना उसकी जो भी बातचीत है। अभी तो सेंटर का इलेक्शन है, देश का इलेक्शन है, देश के विषय के ऊपर इलेक्शन है। तो नायब सैनिक कुरुक्षेत्र लोकसभा में रहे हैं, सांसद रहे हैं, कोई काम किया हो कोई? नहीं, पहले था वो, अब सांसद तो अब तो मुख्यमंत्री 5 हैं। साल तो रहे हैं वो। हाँ, तो काम बहुत किए हैं, मोदी जी ने बहुत काम किए हैं। नहीं, लोकसभा में था, कुरुक्षेत्र लोकसभा में हाँ, खूब काम हुए हैं, क्या काम हुए? बहुत सारे काम हुए, सड़कें का, हर चीज़ का जो लोकसभा के काम होते हैं वो सब हुए। बताओ तो सही कोई चीज। सड़कें बनी है बहुत अच्छे, कितने काम गिनाएंगे, बहुत सारे काम है। 2-3 बना दो जी। दो फिर वही कामों की कमी, कामों की आप बोल देंगे ना। कामों की कोई कमी नहीं है यार। कुछ नहीं करे तो मोदी ने करे नायब ने कुछ नहीं करा। ना नायब ने कुछ नहीं करे। अच्छा, बाकी मंडी की समस्याएं हैं, देखो हमारी समस्या, हमारी आड़त कम हो रही है, हमारी समस्या है भाई, हैं भाई। घूम के लाइसेंस नहीं मांग रहे मंडी वाले, और दाने बेचने का लाइसेंस मांगा है, वो भी नहीं रिन्यू कर रहे। मतलब काम कुछ नहीं हो रहा, मतलब कि बस ये बात है कि मोदी आएगा। माँ कोई जरूरी नहीं इस बात का कि लगे चेंज भी हो सकता है। ये बिल्कुल उसका है, तो बहुत बड़ा देश है, कि पता क्या होगा अपन के, हम तो बैठे हैं ताश खेलने लग रहे हैं भाई। जी, तो क्या लगता है कि जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, मान लो जिसमें पार्टियां इकट्ठी हुई हैं, वो चैलेंज कर पाएंगी ऐसे? नहीं, फर्क तो पड़ेगा ही। देखो अगर ईमानदारी से लड़ेंगे तो, अगर इनका बेईमान होगा तो मन में अलग बात है। जी। तो जो केजरीवाल को अंदर किया है, लास्ट सवाल है मेरा, क्या उसका फर्क पड़ेगा कुछ? नहीं, देखो ये तो कोर्ट के विषय हैं, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते तो। जी। कुछ लोगों का कहना है कि राजनीति के षड्यंत्र के माध्यम से या बदले की भावना से या किस प्रकार से नहीं, क्या पता लगा इन चीज़ों का। इलेक्शन के टाइम पर अंदर कर देगा ये? चलो पता नहीं, आ सकता है, थोड़ी बहुत सहानुभूति मिल सकती है इस बारे में। जी दिल्ली वगैरह में मिल सकती है, यहाँ तो कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं बात। जी। लेकिन यहाँ कुछ जोर है कांग्रेस का, इंडिया गठबंधन का? नहीं, जोर जार किसी का नहीं, बाकी कैंडिडेट पता लगा कौन आ गया कौन नहीं। जी। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अलग साथी हैं वो बैठे हुए हैं और जानकारी ले लेते हैं। राम राम जी, क्या नाम है आपका? सुशील। क्या जी? सुशील। सुशील कुमार जी। सुशील गुप्ता जी खड़े हैं जैसे आपके नाम पे जैसे, बिल्कुल बिल्कुल। और एक अभय चौटाला जी भी खड़े हैं यहाँ पे। क्या लगता है कि कुछ यहाँ पर अभी तो बीजेपी ने कैंडिडेट उतारा नहीं है? डर के मारे तो उतार रहे, हैं? डर रही है बीजेपी सरकार डर रही है? कैंडिडेट से। अच्छा, ये स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। सुशील गुप्ता। हाँ, तो मतलब कि ये बीजेपी डर के मारे नहीं उतार डर रही के मारे नहीं उतार रही, तभी तो इतना टाइम लगा नहीं। है? अच्छा, हाँ, और ये जो केजरीवाल को अंदर करे, ये राजनीतिक षड्यंत्र है। राजनीतिक षड्यंत्र है। हाँ, इसका नुकसान किसको होगा? इसको भविष्य में पता चलेगा इस चीज़ का, तो नहीं, इलेक्शन है ना जब, नतीजे बताएंगे वो तो, नतीजे बताएंगे। लोगों की भावनाएं बताएंगे क्या। तो आपको कैसा लगा? ये राजनीतिक षड्यंत्र है। राजनीतिक षड्यंत्र। हाँ, जी। तो साफ तौर पर लोगों के अंदर जो भावनाएं हैं, उनका कहना है कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत केजरीवाल को अंदर किया गया है, और जो लोग हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। एक चीज़ समझ में ये आई है कि यहाँ पर कोई व्यक्ति विशेष के नाम पर वोट नहीं है, और आज भी जो लहर है, ऊपरी लहर को देख करके लोग ये सोच रहे हैं कि मोदी आएंगे, लेकिन काम क्या हुए हैं ये बताने में असमर्थ हैं। और दूसरी चीज़, केजरीवाल का जब नाम आता है तो उनको अंदर किया है, तो लोगों की भावना ये है कि उनको अंदर नहीं करना चाहिए था, जो राजनीतिक षड्यंत्र किया गया है, जैसा लोगों को बताना है। और इसके साथ साथ लोकसभा के कैंडिडेट बीजेपी का कौन आएगा, जैसे लोगों ने बताया है कि कैंडिडेट कोई भी आए आज के समय के अंदर, कोई भी किसी प्रकार का आए, वो नाम बीजेपी के नाम पर वोट मिलेगा, कैंडिडेट के नाम पर वोट नहीं मिल सकता है, कि मोदी के नाम पर वोट मिलेगा। और रही बात
आम आदमी पार्टी की और इंडिया गठबंधन की, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि सुशील गुप्ता एक मजबूत कैंडिडेट हैं और इन्हीं के टक्कर के मारे बीजेपी अपना कैंडिडेट नहीं उतार रही है। और भी साथी यहाँ पर हैं। क्या नाम है भाई आपका? सुमित। सुमित जी, क्या कर रहे हो यहाँ पे? अपनी मंडी में दुकान है। अच्छा, मंडी में दुकान है जी। तो क्या लग रहा है, जैसे लोकसभा चुनाव को लेकर हम सर्वे पे निकले हैं, आपके मन की भावनाएं क्या कहती हैं कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन है, एक तरफ बीजेपी है, इनेलो भी खड़ी है, क्या लग रहा है? ये है, साफ दिख रहा है लोगों को, बुद्धिजीवी लोग हैं जी। कि किसको टिकट देनी है और जी। सॉरी किसको वोट देनी है, किसको नहीं। एक तरफ है सुशील गुप्ता आम आदमी पार्टी इंडियन गठबंधन जी 100% सीट निकालेगा। यदि ऐसा होता बीजेपी पे कैंडिडेट उत्तर सामने आता, जी ये जो नायब सैनी है नायब नहीं है, वो गायब है। आज तक तो कैथल में आया नहीं, जी। क्या काम कराया उसने। दूसरी बात रही बात मुख्यमंत्री से लोग इतने परेशान हैं, स्टूडेंट जी युवा साथी, उसमें मैं भी हूँ। जी मैंने ग्रुप सी का फॉर्म भरा, ग्रुप डी का भरा, सारी वैकेंसियाँ कोर्ट में पड़ी है। जी फॉर्म भरते हैं, पैसे लगाते हैं, पेपर दे के आते हैं, पता चलता लीक हो गया। जी इसे किसका खिल, कौन परेशान? युवा परेशान, युवा दुखी है। अच्छा। किसी भी देश के लिए रीढ़ की हड्डी युवा होती है। युवा दुखी हो गया तो समझो सरकार दुखी होगी। जी। और ये इलेक्शन के पास अभी जैसे ग्रुप डी का रिजल्ट निकाला है, ग्रुप डी का आपने पता है 13,500 बच्चे लेने थे, 11,000 लगाए, 10,997 बच्चे लगाए हैं, बाकी 2,600 बच्चे कहाँ गए? जी उन पे कोर्ट केस है, 5 नंबर देने हैं या नहीं देने हैं वो कोर्ट में है, ये इसलिए उन्होंने 11,000 लगाया है। उससे पहले ग्रुप सी पे भी कोर्ट केस है। जी यदि ऐसा है, कुछ बच्चे आज न्यूज़पेपर में भी आई है कि जिन बच्चों के नंबर कट ऑफ से ज़्यादा है वो बच्चे घर बैठे हैं, जिनके कट ऑफ से कम है वो नौकरी सिलेक्शन लेंगे। जी। अच्छा, एक चीज़ समझना चाहेंगे, जिस प्रकार से केजरीवाल को अंदर किया गया है, जी, उसका ये नुकसान तो होगा क्या? नहीं, ये तो एक राजनीतिक षड्यंत्र है। आचार संहिता लग चुकी है, इंडियन गठबंधन के नेता मिले जी। हैं चुनाव आयोग से जाके। जी मैं नहीं समझता कि ये बीजेपी ने ऐसा करना चाहिए था। चलो उन्होंने कर लिया उनकी से, बाकी बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब जनता अपने आप दे देगी। जी। तो क्या लगता है कि आपको उसका नुकसान होगा किसी पार्टी को, जब मान लो केजरीवाल को अंदर जाने पर, या तो आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा या बीजेपी को नुकसान होगा? कितने केजरीवाल को अंदर करेंगे? 1 2 3 4 5 6 लाखों की संख्या में केजरीवाल है। जी हजारों लाखों करोड़ों युवा जितने भी है सारे केजरीवाल है। जी। हमारी लड़ाई किससे है? भ्रष्टाचार से। भ्रष्टाचार आपको पता है तो कौन? केजरीवाल ने कोई काम कुम किए? बहुत किए हैं। क्या काम किया बताओ? महिला को 1,000 रुपये, चाहे वो दिल्ली में हो, पंजाब में हो, महिलाओं के लिए बस की सुविधाएं फ्री, बिजली फ्री, मेडिकल सुविधाएं फ्री, हॉस्पिटल फ्री, सारी चीज। हरियाणा में क्या किया सरकार ने? हरियाणा में सरकार लाओ। नहीं, हम हरियाणा करें? में बीजेपी सरकार की बात कर रहे हैं। बीजेपी सरकार ने किया है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे काम किया है। बच्चों को दुखी करने का काम किया है। पेपर कैथल से महेंद्रगढ़ 200 किलोमीटर दूर दिए हैं, बहुत बढ़िया काम किया है। बच्चे चाहे लड़का हो लड़की हो, बहुत दुखी की है। मैं तो कहता हूँ तभी तो खट्टर चला गया। ठीक है जी। तो यहाँ पर साफ तौर पर जो युवा है उनकी भावनाएं आपने सुनी है, किस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर पर भी इन्होंने कहा है कि इस प्रकार से युवा जो पीड़ित है उसको लेकर इन्होंने बताई है। तो और भी लोग हैं, अंदर जाकर के हम बातचीत करेंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ। तो लगातार हम मंडी के अंदर सर्वे कर रहे हैं और कुछ साथी यहाँ पर मिले हैं, इनसे जानकारी लेंगे क्या कुछ रुझान जो है देखने को मिल रहा है। और सबसे पहले हम पूर्व नगर परिषद चेयरमैन हैं रामनिवास मित्तल जी से बातचीत करते हैं कि कितने का विकास कार्य जो है मंडी के अंदर हुए हैं। नमस्कार जी। क्या कुछ काम विकास कार्य आप मानते हैं कि पिछले 9 साल 9.5 साल 10 साल की बीजेपी सरकार के राज के अंदर हुए हैं? जब से बीजेपी सरकार बनी है, विकास कार्य की तो बहुत दूर की बात है जी। इस व्यापार को ख़त्म करने के लिए, इस मंडी को ख़त्म करने के लिए इन्हें बीजेपी सरकार ने तो एड्डी चोटी का जोर लगा रखा है जी। ये तो बलाहो किसानों का जो वहाँ पे बैठ के ये मंडियाँ बच गई, वरना अभी तक तो ये मंडियाँ बंद हो जाती। ये लिस्ट में चढ़ते कि मंडियाँ बंद हो गई और बेरोजगारी इतनी फैल जाती, सभी ऐडती अपना घर बैठते हैं, अपने हरियाणा छोड़ के भागते। ये अच्छा, काम है। जिस प्रकार से लोकसभा के लिए इंडिया गठबंधन के सुशील गुप्ता को चुना गया है और बीजेपी अपना उम्मीदवार अभी उतार नहीं पाई है और कोशिश कर रहे हैं कि वो 2-3 दिन के अंदर शायद नाम आ जाए उनका, लेकिन इसको कहाँ देखते हैं कि जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन की मजबूती को लेकर और चुनाव के अंदर उनका? देखिए, इंडिया गठबंधन से बीजेपी सरकार पूरी तरह से बखड़ाई हुई है जी। ये कल ही देखा कि केजरीवाल को एक सीएम होते हुए जी, एक लोकतंत्र की हत्या है जी। एक सीएम को अंदर गिरना, उनके पर ईडी के छापे मराना। अब कल सुशील गुप्ता जी, हमारे डॉक्टर सुशील गुप्ता जी आए हैं कुरुक्षेत्र से जी। अब ये कुरुक्षेत्र की लड़ाई सुशील गुप्ता जी लड़ रहे हैं।
जी अब इनके आगे कोई कैंडिडेट नहीं पा रहा। कभी तो किसी को ऊपर दर देते हैं, जिंदल साहब आएंगे, कदे कहते हैं सालू जिंदल जी आएंगे, कदे कहते इनके भी कांग्रेस के ही आदमी को ढूंढने लग रहे हैं। जिंदल साहब तो कांग्रेसी हैं, सालू जिंदल जी तो कांग्रेसी हैं। आप बीजेपी का आदमी तो बता दो कौन सा आपके पास लड़ने के लिए? एक भी आदमी बीजेपी के पास नहीं है। 10 की 10 सीटें हरियाणा में इंडियन गठबंधन की आएंगी और बड़े अच्छे वोटों से जीतेगा। मोदी सरकार अब नहीं आएगी। अच्छा, ये एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, जो केजरीवाल को अंदर किया गया है, क्या इसका नुकसान होगा या फ़ायदा होगा बीजेपी को? ये बड़े शर्म की बात है जी कि एक लोकतंत्र की हत्या, एक सीएम को अंदर करना, ये बहुत बड़ी बात है। जी और नुकसान वाली तो बात तो ये तो एक हमारे अग्रवाल समाज के लिए, जी पूरा अग्रवाल समाज इसके लिए बड़ा रोष प्रकट कर रहा है कि अग्रवाल समाज का एक ही सीएम था, उसको अंदर ठोक दिया। जी ये लोगों के मन के अंदर है, जी लोगों के अंदर है। ये मंडिया में बड़ा रोष प्रकट चलेगा इसका। जी और सीएम को अंदर करना, सुशील गुप्ता जी को सरेआम लट्ठियाँ खोद मारना। अब सुशील जी दिखा रहे हैं जी कैसे खोद मार की है, जैसे कोई क्रिमिनल है। जी ये कोई लोकतंत्र की हत्या है ये तो। जी जी तो क्या लगता है कि जो अभी मंडी की अगर बात करें तो मंडी के क्या कुछ काम थे जो होने थे और जो बीजेपी नहीं कर पाई है? मंडी के ऐसे कोई काम इन्होंने नहीं किया बीजेपी सरकार ने। इन्हें सिर्फ अरोड़ा हटाया है। जी एक भी काम है आज तक 162-63 लाइसेंस थे, आज तक वही नहीं रिन्यू कर पाए। एक छोटा सा काम है। जी कांग्रेस सरकार का राज आते हमने लड़कियों कह दिया मैं लाइसेंस करा देना आऊँगा, ये भी बनती ही सरकार। इनके लिए तो कुछ काम करते नहीं। ऐड थी, अब पिछले साल रणदीप सुरजेवाला ने पूरे आंकड़े पेश किए, पूरे हरियाणा की आड़त कितनी खा गए। जी जी इन्होंने तो घटाई है। जैसे हमारी 53 रुपये 60 पैसे गेहूँ पे आड़त थी, 46 रुपये दे रहे हैं। जी जीरी पे 55 रुपये थी, वो 45 रुपये 80 पैसे कुछ दे रहे हैं। जी इसमें कई करोड़ रुपए जो आड़त के बनते थे पूरा हरियाणा का, वो सारा का सारा बीजेपी सरकार ने। जी तो और भी साथी हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है सर आपका? नरेश कुमार जी, दिनेश जी, क्या कर रहे हो मंडी में आप? मंडी में कमीशन का काम है, अच्छा, आपका भी एजेंट का है इधर? एजेंट का ही जी। अच्छा अच्छा, क्या लगता है आपको जिस प्रकार से समीकरण चल रहे हैं लोकसभा के लिए, क्या देखते हैं, कहाँ देखते हैं? हमारे तो सरकार के खिलाफ चल रहे हैं जी समीकरण, तो जी सरकार के खिलाफ चल रहे हैं जी। जी हाँ, सुशील गुप्ता यहाँ से बनेगा, जी ठीक है ना जी। अच्छा, जो केजरीवाल को अंदर करा उसका फर्क पड़ेगा कुछ? उसका बहुत फर्क पड़ेगा जी। जी उससे उसको सहानुभूति मिलेगी और उसके वोट बढ़ेंगे। जी हाँ जी, क्या लगता है कि ये चीज़ गलत हुई है या बहुत फिर, गलत हुई है जी, बहुत जो गलत हुई। ईडी सही कर रही है? ना ईडी गलत कर रही है जी, जी ईडी के सरकार ही गलत कर रही है जी। जी। ईडी तो सरकार की मानेगी, जी तो वो गलत कर रहे हैं। जी पहले 8-9 बार सम्मन दिया गया जैसे पेश होने के लिए। सामान तो किसान दे दो जी, इनकी तो मर्जी है। इस टाइम तो सब कुछ इनका चल रहा है, जी देखो आगे। जी 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 तो साफ तौर पर जो लोग हैं उनके अंदर मतलब कहीं ना कहीं एक रोष है। जी, क्या नाम है सर आपको? योगेश मित्तल है जी। योगेश जी, कैसे देखते हो जो आप लोकसभा का जो कैंडिडेट है सुशील गुप्ता है और अभय चौटाला इनालो से खड़े हैं और अन्य पार्टियां हैं और राजकुमार सैनी ने तो इंडिया गठबंधन को समर्थन दे दिया है? देखो, सुशील गुप्ता जी बिल्कुल साफ छवि के इंसान हैं। जी ज़मीन के निचले स्तर से वो जुड़े हुए हैं जी और जो कल भाजपा सरकार ने इनके साथ किया है, ये इनके ताबुक में कील का काम करेगी। जी अग्रवाल समाज देखो रोड़ा रब्दा तो कर नहीं सकता, जी लेकिन इनको वक्त आने पर वोट की चोट ऐसी मारेगा ना, ये वोट ढूंढते रह जाएंगे, इनको वोट नहीं मिलेगी कहीं पर। जी तो क्या जो मोदी जी हैं उन्होंने काम नहीं किए? आप ये लड़ाई ही धर्म की लड़ते हैं। जी इनके पास अगर विकास के नाम से इनसे पूछा जाए, जी ये जो इनका मैनिफेस्टो ये बना के लाए थे स्टार्टिंग में, इन्होंने कहा था कि युवा को 2 करोड़ रोजगार देंगे। जी वो आज आप देख सकते हो। इन्होंने कहा था कि 100 स्मार्ट सिटियां हम बनाएंगे, अगर एक सिटी भी बनी हो तो बता दो। ये बुलेट ट्रेन लेके आए थे, अगर आप बता दो अगर इन्होंने बुलेट ट्रेन कोई सी भी चलवाई हो। ये लेके आए थे भी काला धन वापसी लाएंगे। इनके खुद के इलेक्ट्रो बॉन्ड के अंदर कितना धन पकड़ा गया, काला धन ही तो पकड़ा गया जी। इन्होंने 15 लाख खाते में आने की बात करी थी। किसी भी एक कार्य में आप ये बता दो, बस ये यहाँ पे खड़े उतरे हैं तो काम नहीं हुए। काम बिल्कुल भी नहीं हुए, जी बिल्कुल भी तो काम नहीं। क्या लग रहा है अभी 400 पार का नारा दे रहे हैं जैसे? सर एक बात बताओ, 400 पार का नारा देने से 400 पार हो जाएगी क्या? ये सिर्फ हवा बनाते भी 400 पार। जी वोट तो हम लोगों ने करनी है, इन्होंने तो नहीं खड़ी दी। ये तो बंदा कैंडिडेट खड़ा कर देंगे, इनकी कैंडिडेटों को जब चोट पड़ेगी ना वोट की, ये देखते रह जाएंगे। जी 400 पार मैं कह रहा हूँ जी, अगर इनकी 100 आ जाए तो उसमें बड़ी बात समझना। लेकिन अब ये बौखलाहट में देखो कैसी कैसी गलती कर रहे हैं। जी कल इन्होंने सीएम साहब को, दिल्ली के सीएम को इन्होंने अंदर कर दिया आचार संहिता के अंदर। जी इतना बड़ा जुल्म लगा दिया। ऐसी क्या बात होगी इलेक्शन के अंदर? बस वो एक बार यहाँ कुरुक्षेत्र आए थे, इनकी लोकप्रियता को देखकर ये घबरा गए बिल्कुल। जी
यानी घबराहट में ऐसी गलतियां कर रहे हैं और ये इनको बहुत तंग करने वाली आने वाले समय में। तो केजरीवाल को जो अंदर किया गया है, क्या मानते हैं इसके पीछे, क्या वजह मानते हैं? इनके पीछे एक ही वजह है, अगर इन्होंने देखा भी अगर ये लीडर बाहर है जी तो देखो प्रचार भी करेगा, स्वाभाविक सी बात है। और प्रचार में वो आगे थे, उनकी वोटें बढ़ रही थी, उसको देखते उनके घबराहट में इन्होंने ये डिसीजन लिया। इन्होंने अब ये करते क्या है, ये सिर्फ करते तो यही है, मान लो व्यापारी है तो उसके पास ईडी भेज दी, ईडी के बाद अगर उसने 2 दिन बाद बॉन्ड खरीद के इनके जेब में पैसे तो डाल दिए तो ये आगे है, अगर इन्होंने पैसे नहीं डाले तो दे अंदर। ऐसे तो ये किसी को भी आगे तानाशाही चल रही है जी देश के अंदर। केजरीवाल को अंदर किया है, क्या उसका नुकसान होगा? कमाल है जी, नुकसान नहीं होगा जी। बीजेपी को, आम आदमी पार्टी को होगा? बीजेपी को होगा जी, मेरे अंदर पूरा रोष है जी। और मैं अपनी वोट से ऐसी चोट मारूंगा ना इनको, ये देखते रह जाएंगे जी। तो साफ तौर पर युवाओं के अंदर जो है बीजेपी को लेकर के रोष है, और आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल, उनको अंदर करने के बाद मेन मुद्दा अब लोकसभा कुरुक्षेत्र के अंदर ये देखने को मिल रहा है। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करें, बनी रही है हमारे साथ। अब मंडी के हम सेंटर में आ चुके हैं, आप चारों तरफ देख सकते हैं कि चारों तरफ से आपको मंडी के अंदर लगी हुई ढेरियाँ दिख जाएंगी, और इसके साथ साथ जो यहाँ पर मजदूर वर्ग बैठा हुआ है और जो किसान अपनी फसल लेकर आए हुए हैं, और जो अलग अलग जो यहाँ पर मजदूर वर्ग है और किस प्रकार से पल्लेदार हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं। और यहाँ पर हम बातचीत करेंगे, ताश खेल रहे हैं उनसे कि क्या कुछ रुझान जो है लोकसभा चुनाव करके यहाँ देखा जा रहा है। राम राम जी। ठीक है जी, ठीक। क्या कर रहे हो यहाँ पे? पल्लेदार कर रहे हैं जी। तो यहाँ पर हम बातचीत करने के लिए, तब तेरा कोई काम होया? क्या कहूँ, कोई काम होया? कुछ नहीं हुआ हमारा, कोई नहीं होया ना कुछ नहीं होया ना कुछ नहीं हमारा 10 साल में बीजेपी ने करे कुछ नहीं जमी घर बैठा रखे भूखे मार दिए और अच्छा। तो फिर अब की बार क्या लग रहा है? चटनी गला रोटी खावा जी। तो क्या लग रहा है अब की बार जो भाई हम तो नहीं कहूँगा जी, ये सरकार बदलनी चाहिए, सरकार बदलने की? हाँ, भूखे मरने वाला काम हो गया हमारा। भूखे मरना काम। राम राम जी। जी, क्या नाम है जी अपना? मेरा नाम अनिल कुमार जी। अनिल कुमार जी, कैसे देख रहे हो अब की बार काम कुम हुआ है कि नहीं? ऐसा है जी, कैथल के अंदर कोई काम नहीं हुआ। अच्छा, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। जो मेन रोड बने हुए हैं, हाईवे बने हुए हैं, वो पहले बन लिए, उसके बाद कोई पैसा नहीं लगा। अब में तो पूरे हरियाणा में नहीं लगा जी। ठीक है जी। दूसरी बात, बिल्कुल तानाशाही वाला काम होने लग रहा जी। कैसे तानाशाही का? तानाशाही मतलब बीजेपी के जो भी कार्यकर्ता हैं जिनके पास हम काम के लिए जाते हैं, हाथ फैलाते हैं, अभी हमारा ये काम करवा दो, हमारा कोई काम नहीं करता। कोई नहीं करता? बिल्कुल भी नहीं जी। तो फिर अब की बार क्या मन बनाया आपने? भी ऐसा है जी, देखो मन तो पब्लिक ने बनाना है जी। आप भी पब्लिक में ही हैं? पब्लिक में हैं, हाँ। मतलब जो है ना, वो समय के अनुसार देखेंगे क्या होगा जी। क्या जैसे अब आपको पता है केजरीवाल को अंदर किया गया है? पता है जी। जी, सही हुआ गलत हुआ? देखो जी, ऐसा है, मतलब पता क्या है, देखो अंदर तो हम जाके देख नहीं सकते जी भी उनकी गलती है या नहीं है। अगर जो गलती करेगा वो तो भुगतेगा, चाहे उसमें कोई भी है, केजरीवाल है या प्रधानमंत्री या कोई भी है, गलती करने वाला तो अपनी गलती भुगतता है जी। अब हम तो मजदूर आदमी, हमें क्या पता लगता है अंदर खाते क्या काम होते हैं, अंदर खाते क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। यहाँ पे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी खड़े, सुशील गुप्ता खड़े हैं, हाँ जी, और कांग्रेस की तरफ से सुरजेवाला ने समर्थन दे रखा है कांग्रेस। और क्या लगता है कि उनका कोई प्रभाव दिखेगा अपनी बार? मेरे हिसाब से तो प्रभाव पूरा दिखेगा जी, पूरा दिखेगा, पूरा दिखेगा। और जो यहाँ पे बीजेपी का कोई भी आए, मान लो, कोई प्रभाव दिखेगा उसका? देखो जी, यहाँ तो मुश्किल है, कुरुक्षेत्र सीट से तो आगे देखो क्या होता है जी। तो क्या लगता है कि आपको बीजेपी ने पिछले 5 साल के अंदर यहाँ नायब सैनी जो सांसद रहे हैं वो आए हैं आपकी मंडी में, सुना है समस्या कोई? मंडी में पता क्या है जी, जो भी आता है जी, कोई भी आता है, मजदूर की समस्या कोई नहीं सुनता जी। ये सिर्फ मतलब बड़े बड़े आदमियों के साथ बाहर बैठ जाते हैं और मीटिंग कर लेते हैं। बाहर जैसे किसी होटल में कमरा ले लिया, वहाँ मीटिंग कर ली, अपना मंदिर है, मंदिर के अंदर बैठ जाते हैं, बड़े बड़े लोग बैठते हैं, गरीब की कोई सुनाई नहीं है जी। कोई सुनाई नहीं है? नहीं अंदर अंदर सेटिंग हो रही है, अंदर मीटिंग हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या, हाँ जी, क्या कह रहे जी आप? कौन? अच्छा, नवाब नहीं है उसका नाम, नायब सैनी है। आया नहीं, कभी नहीं आया तो। अच्छा, तो अब भी नहीं आया? अभी आई तो सीएम बन गया हरियाणा के कड़े दा बता। ई बे वैसे नहीं आंदा है? नहीं भाई कुछ नहीं आंदा।
तो फिर अब की बार क्या मन बनाया आपने? मन तो के जी बेरा की अड़सनी की वोट ज्यादा इस हल्का में। नवाब सैनी सीएम बना दिया, सीट तो बीजेपी की निकली, कोई कुछ कर लो। अच्छा, कुरुक्षेत्र की तो पक्की 100 की 100। अच्छा, हाँ और कुछ तो इंडिया गठबंधन सुरजेवाला का जोर नहीं कोई चला कुछ नहीं करता। बेरा अरे सैनिया की वोट ज्यादा बीजेपी ने यूं बनाया है नवाब सैनी है? इस हल्का में हैं। नवाब नहीं, नायब सैनी। हो फिर जी। तो फिर अब की बार क्या लगा था वो? पता है जी, वो तो ट्रेन के इंसान ज्यादा होगा। जो कैंडिडेट कौन है इसके गुप्ते के चक्कर में? गुप्ता के टक्कर में अभी बीजेपी कैंडिडेट उतारे नहीं लग रही। जी तो पता लगेगा अभी, हम तो नहीं होगा गुप्ता जीतेगा। अच्छा, गुप्ता जीतेगा। हाँ जी। और क्या लगा है कि अब काम कुम करें कुछ? क्या काम करे जरूर, कुछ नहीं हुआ कत्थड़ का, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। फिर भी कह रहे हैं अभी ये कह रहे हैं अभी इसका क्या कहने का? अच्छा, इसका बार करो भाई। कहने से थोड़ा होता है जी, काम करके जमीनी स्तर पे काम करके दिखाएं। अच्छा, जमीनी स्तर पे कोई काम नहीं होता। मेरी ऊपर की ला रहे हैं ये। सुनो जी, मेरी बात सुनो। बैंक कॉलोनी में 1 महीने से पाइपलाइन वास्ते खड्डे खोद का घेर रखे हैं। हम चेयरमैन के पास भी कंप्लेंट लेकर गए हैं जी, बैंक कॉलोनी का ये काम करवा दो जी। आज कम से कम 1 महीना हो गया उस काम को रुके हुए को। अच्छा, जिसको टेंडर दिया उस ठेकेदार का कोई नंबर भी नहीं देता। हमें भी उस ठेकेदार से बात करके उससे काम शुरू करवा दो। हाँ जी। क्या जी? खड्डा मैं जो सा बडेर आदमी डैपड़ा माथे मुंह माथे फुट्टे पड़े हैं उनके। अच्छा, आए कि 1.5 महीना हो गया संभाल रहे उसने। जी जी। 1-1.5 महीना हो गया उसकी कोई संभाल नहीं है। तो अब की बार फिर क्या मन बनाया आप लोगों ने? भी ऐसा है जी, मन तो हम बता तो रहे हैं जी। जी। हमारा तो पूरा मतलब कांग्रेस के बीजेपी साथ में। कांग्रेस का था, इंडिया गठबंधन के साथ है। जी जी जी। बताओ फिर अब की बार फिर आप कह रहे हो सुशील गुप्ता को बनाना है? हम न राधा जम तो बनाओ, अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर बीजेपी ने कोई काम नहीं करा? मना ही करे। जी जी। और भी साथी हैं। राम राम बताओ। राम राम भाई, राम राम। इधर आ जाओ। किसी कोई गरीब का बच्चा लाया कोई जी नहीं कहें तो अभी नौकरियां काटी हैं। ये तो इलेक्शन आ रहे, अब तो काटांगे जी। अच्छा पहले तो नहीं, अभी तो काटांगे। अच्छा अच्छा। ऐसा है जी, देखो पता क्या है, जो मान ले ग्रेजुएट बच्चे हैं, पढ़े लिखे हैं, वो तो अपनी काबिलियत पे नौकरी ले लेंगे जी। अब जैसे हमारे वर्ग का गरीब आदमी दिहाड़ी मजदूरी करके वो 10वीं तक बच्चों को मुश्किल से पढ़ाता है जी। आगे प्राइवेट में पढ़ाने की हमारी हिम्मत नहीं होती। जी। जब हमारा बच्चा 10 पढ़ के यहीं रह जाता है, वो मजदूरी करता है। 10वीं की वैकेंसी के लिए मैंने मेरे बच्चों के 20 फ्री पेपर दवा लिए, ठीक है, लेकिन नहीं नंबर पढ़ता जी। तो एक बात बताओ, हम तो 10वीं तक सीमित रह जाते हैं, क्यों आगे दिहाड़ियों में हम आगे जा ही नहीं सकते किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में। आप समझदार हो, आप ही बता दो मजदूर आदमी आगे बच्चों को कैसे पढ़ाएगा? ठीक है जी। जी ताऊ, पैसे की पढ़ाई रहेगी और क्या काम कुम करे कोई सरकार ने, बीजेपी ने? भाई मार नौजल में तो कुछ करे नहीं भी। अच्छा। हाँ, फिर अब की बार क्या मन बनाया आपने? के मन के अपना पर्ची देने दे देंगे भाई, कोशिश दे लो। अच्छा। हाँ और के चलो, ये आम आदमी पार्टी है, केजरीवाल को भी अंदर कर दिया। अंदर कर दिया? हाँ, ईब। और अच्छा, केजरीवाल तो बढ़िया बंदा है। अच्छा, और फिर वो तो अंदर कर दिया। अब बढ़िया बढ़िया बंदा अंदर रहने नहीं देंगे। कौन नहीं रहने देंदा? हाँ, कोई नहीं रहने देंगे भी। जी साहब जी, जी। जो बीजेपी में चला जाता है, जी, जिनके ऊपर पहले से दाग हैं, वो साफ हो जाते हैं। ठीक है। जो बीजेपी में चला जाता है, जिनके पास केस चले हुए हैं, उनकी इंक्वायरी नहीं होती जी, क्योंकि सरकार है, सरकार के हाथ में है जो भी कुछ है। ठीक है। और जो बीजेपी से निकल जाते हैं, बीजेपी से निकल जाते हैं, उस पर केस हो जाता है। वो अंदर हो जाते हैं। मुन्ना तो भाव अंदर ठोकने हैं जियो तो। जी। तो ऐसा भी कुछ होना चाहिए ना प्रावधान, जो बीजेपी में चला जाता है अगर उस पर केस चल रहा है तो उसकी भी तो इंक्वायरी होनी चाहिए। ये बात भी है आपकी भाई, जो बीजेपी में है या फिर बीजेपी सरकार मौजूदा के सरकार के अंदर गया है, उसकी इंक्वायरी भी होनी चाहिए। ये विपक्षी दलों पे नहीं होनी चाहिए ज़्यादा। उसकी भी, जो विपक्षी दलों पर तो जो गलत करेगा वो तो भुगतेगा जी, उसको तो भुगतना चाहिए। लेकिन जो बीजेपी में जिनके ऊपर केस चले हुए हैं जी, जिनमें केस चल रहे हैं, जिन पे केस चले हुए हैं, उनकी भी पूरी तरह से जांच होनी चाहिए जी। क्या पक्षपात ना? पक्षबाजी कराएंगे बीजेपी वाले जी। दूसरी पार्टी का अंदर कौन से सरकार है? तो यहाँ पर साफ तौर पर इनका कहना है कि
पक्षपात की राजनीति चल रही है और बीजेपी में जाने के बाद लोग जो है साफ़ हो जाते हैं और बीजेपी में जो बाहर हैं, विपक्ष में हैं, उनको उठा करके अंदर कर दिया जाता है। और इनका साफ तौर पर कहना है कि जो ईडी है या फिर जो सरकारी तंत्र है वो सिर्फ बीजेपी के जो बाहर है पार्टियां, विपक्षी दल हैं, उनकी तो जांच कर रही है, लेकिन बीजेपी के अंदर जो नेता बैठे हुए हैं उनकी जांच नहीं कर रही है। तो ये सर्वे हमने दिखाया जिस प्रकार से भी, और हमने अलग अलग लोगों से बातचीत की, मजदूर वर्ग है, आड़ती है, मंडी के अंदर पहुँचे थे। तो कैसा लगा है आपको सर्वे? कमेंट के अंदर अपनी राय जरूर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।